दोस्तों नमस्कार। मैं आपका विकास जो कि आप लोगों को हॉरर कहानियाँ देता रहता हूँ और हमारी कहानी इतनी डरावनी होती है कि सुनकर आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर ये कहानी आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरी कहानी सुने बिना कहीं नहीं जाएंगे, जो कि ये कहानी है बिल्कुल मेरी रियल कहानी है। दोस्तों, 5 दिन पहले की बात है। मैं एक प्रोग्राम में जाता हूँ जो कि डेकोरेशन का काम था। मैं वहाँ जाता हूँ दोस्तों, डेकोरेशन का काम था, वहाँ सजावट के लिए जाना पड़ता है। मेरे सेठ ने मुझे फोन लगाया, बोला विकास डेकोरेशन के काम पर चलना है। मैंने कहा हाँ चलूंगा। दोस्तों, मेरे पास का पैसे की जो कमाई होती थी डेकोरेशन का काम करके 2-3 रुपए कमा लेता था, तो इसीलिए मैं डेकोरेशन के काम पर चला गया और हम लोग सारा गाड़ी में सामान भर लिया और निकल गए। जैसे ही हम निकल गए, वहां पर पहुंचकर गाड़ी पे से सारा सामान उतारा और सेटअप हम लोगों ने अपना पूरा सही तरीके से जमा लिया। और फिर जब हमारा प्रोग्राम पूरा हो चुका था, फिर हम लोगों ने सारा सामान उठाकर गाड़ी में रख लिया। और जो अब असली बात होने वाली है दोस्तों, वो अब आप सुने। फिर जैसे ही हम वहां से निकल गए, रात के करीबन 11 बजे हम निकल आए थे। चलते चलते गाड़ी से मैं दोस्तों गाड़ी के पीछे वाली सीट में बैठा हुआ था, जो कि मैं पीछे के शीशे में से सब देखता जा रहा था। जैसे ही थोड़ी देर बाद एक घनी जंगल सी आई। उस घनी जंगल में से जब हम गुजर रहे थे, अचानक से मुझे कोई दिखा जो कि लाल साड़ी पहनकर। उसी सड़क पे से दोस्तों गाड़ी निकल गई और फिर अचानक से उसी सड़क पर कोई लाल साड़ी में आ गया। ये चीज देखकर मैं डर गया। फिर मैंने अपने सेठ से पूछा, जो कि मेरा सेठ गाड़ी चला रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने सड़क पे किसी औरत को खड़ा देखा? मेरा सेठ बोला नहीं। फिर मैं डर गया और फिर मैं सो गया दोस्तों। फिर हम करीबन 2 बजे के समथिंग अपने गोदाम के पास पहुंच जाते हैं। गोदाम थोड़ा दूर था, हमारी गाड़ी रोड पर रुक जाती है और एक खोली में से हमारा गोदाम था। हमने गाड़ी पे से सारा सामान उतार कर गोदाम में रखने के लिए जा रहे थे। उस खोली में दोस्तों इतना अंधेरा था कि मुझे डर लग रहा था। मैं अकेला था जो कि सामान रखने के लिए, क्योंकि सेठ काम नहीं कर सकता, क्योंकि सेठ को अपने पैसे देने से मतलब है। इसलिए सेठ गाड़ी में बैठा रहा और मैं सारा सामान उठाकर गोदाम में लेके जाने लगा। पहले एक चीज रखाया, फिर दोस्तों जैसे ही दूसरी चीज लेकर जाने लगा, मुझे रास्ते में गली में एक कोई बैठा हुआ दिखा। मैंने कहा दादा, एक बूढ़ा कोई बैठा हुआ था व्यक्ति। मैंने कहा दादा, इतनी रात को तुम बाहर बैठ के क्या कर रहे हो? कुछ आंसर नहीं मिला, कुछ उत्तर नहीं मिला, वो कुछ नहीं बोले। फिर मैंने कहा हटाओ और फिर मैं अपना सामान रखने लगा। जैसे ही फिर मैं लौट कर आया, वो व्यक्ति गायब हो गया दोस्तों। मैं डर गया, लेकिन क्या करूं, काम तो मुझे अपना पूरा करना है। फिर जैसे ही मैं सामान लेकर गोदाम के अंदर रखने के लिए जाने लगा, अचानक से गोदाम की लाइट चली गई और गोदाम में अचानक से कुछ हिलने की आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई सामान हिल रहा हो। मैंने सोचा कि कोई बिल्ली वगैरह होगी। मैंने जल्द से जल्द अपने फोन की टॉर्च जलाई। जब फोन की टॉर्च जलाई तो मैंने देखा कि एक काली परछाई जो कि वो मेरी तरफ बढ़ रही है। मैंने जैसे ही उसको देखा, मैंने जोरों से आवाज लगाई। मेरे सेठ का नाम मैंक था। मैंने कहा मैंक मैंक, जोरों से चिल्लाया तो मेरा सेठ दौड़ता हुआ आया। फिर वो बोला क्या हुआ? मैंने कहा यहाँ किसी की एक परछाई जो कि मेरे पास आ रही थी। और दोस्तों फिर मेरे साथ क्या हुआ, उसके लिए तो आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। और पार्ट 2 देखने के लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा जब मेरा पार्ट 2 आ पाएगा। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।